STV न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। मकराना के मार्बल में पूरे भारत की अजायबी स्वरूप अद्वितीय कक्षा का जैन मंदिर का यहाँ निर्माण हो रहा है। ये मंदिर का पूरा निर्माण शिल्प, वास्तु एवं ज्योतिष का कॉम्बिनेशन करके चल रहा है। प्रत्येक प्रतिमा जी का निर्माण भी यहाँ हुआ है और अच्छे से अच्छे प्रकार की नक्काशी से ये जिनालय को अत्यंत आकर्षण का केंद्र बना दिया है। मंदिर का काम और भी 4 साल तक चलने वाला है। बहुत अच्छी तरह से तो मंदिर का निर्माण कार्य पूरे देश और विदेश से जैन एवं अन्य लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं। जैनों की एक ज़बरदस्त विरासत बन रही है और इस मंदिर की नींव से लेकर प्रतिष्ठा तक के मुहूर्त से लेकर हर एक चीज़ को जो भी शिल्प के नियम है उसका भी अच्छी तरह से पालन हुआ है और उसी के हिसाब से 2023 में ये जो परमात्मा है उसकी प्रतिष्ठा का ज़बरदस्त माहौल हुआ। एक अमृत अनुष्ठान जैसा परमात्मा की प्रतिष्ठा का माहौल हुआ और उसी के हिसाब से जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा करीब 42 साल से बंदीवान बना लिए थे, अन्य लोगों ने उनको सुप्रीम कोर्ट से एकाएक खोलने का आदेश भी सिर्फ 10 दिन में हो गया। 22 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया मंदिर खोलने का, भगवान का लेप करने का और पूजा का प्रारंभ करने का। और उसी के हिसाब से पूरे समस्त जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघों में बहुत आनंद छा गया और आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा करने हेतु एवं ये जो चतुर्मुख तीर्थ प्रभावी जिनालय है उसकी पूजा सेवा अर्चना करने के हिसाब से पूरे भारत में से और विदेश से हजारों यात्रिक दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। यात्रिकों का रस भी बहुत ज़्यादा है और उसी के हिसाब से 5 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन के ऊपर पूरा तीर्थ का विकास कार्य चल रहा है और वो विकास कार्य भी कम से कम 3 साल तक चलता रहेगा। लेकिन एक यूनिक ये जैन तीर्थ बन जाएगा और हर एक लोगों की आस्था का एक केंद्र बन चुका है और आज नई पीढ़ी भी जबरदस्त स्वरूप से इस जिनालय में आकर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये गांव जो सिद्धपुर जैन है उसमें भी बाकी के भी जो अन्य संप्रदाय के भी लोग हैं और सभी लोग यहाँ दर्शन हेतु आ रहे हैं। यहाँ कोई भी जाति का, समाज का, संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। यहाँ हर एक कौम के लोग कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मुस्लिम से, हिंदू से लेके, क्रिश्चियन से लेके, बौद्ध समाज से लेके हर एक लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पूरे कैंपस में करीब 350 लोग आज काम कर ये खुद की रोजी रोटी पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से इस तीर्थ विकास का कार्य का प्रारंभ हुआ गांव की भी उन्नति बहुत हो गई और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी भी मिलने को लग गई। कोरोना के काल में भी जो लोग बेकार हो गए थे तो उस समय गवर्नमेंट की जो भी नीति थे उसके हिसाब से कैंपस में रात और दिन का काम चल रहा था। बेकार हो गए लोगों को भी अपन ने काम पे लगा दिया था और कोरोना के टाइम पे भी किसी को रोजी और रोटी से वंचित न रहे और नई पीढ़ी गलत मार्ग के ऊपर बेकारी की वजह से न चले जावे, वो भी पूरा संभाला है। इस तीर्थ का उद्धार और विकास का कार्य जो कर रहे हैं ट्रस्टीगण वो भी बहुत एक्टिव है। अच्छी तरह से तीर्थ का विकास हो और देश और विदेश में इस तीर्थ का नाम हो जावे और अनेक लोगों का आस्था का केंद्र बन जावे, उसी के हिसाब से दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी सुविधा कर रहे हैं। यहाँ जो भी सरकारी तंत्र है, जो भी शासन वाले हैं, सभी लोग भी ये कार्य से बहुत खुश है। और आज ये सिद्धपुर जिनको कोई नहीं जानता था, अंतरिक्ष तीर्थ को भी काफ़ी लोग भूल गए थे,
आज वैश्विक लेवल के ऊपर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम भी हो गया है। ऐसा अद्भुत तीर्थ विकास कार्य चल रहा है और आगे भी चलने वाला है। और भी काफ़ी तीर्थ के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आगे चलने वाली है। यहाँ पशुओं की सुरक्षा के लिए निर्व्याज निःशुल्क तरह से गौरक्षण का यानी कि पांजरापोल का भी कार्य चल रहा है। गैर कानूनी जो पशुओं की गौवंश की हेराफेरी होती है, वैसे गौवंश को भी पकड़कर यहाँ बजरंग दल वाले सुपुर्द करते हैं। और आज वैसे काफ़ी पशुओं को भी अपन अंतिम दम तक अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। एजुकेशन विद कल्चर की भी एक ज़बरदस्त बड़ी संस्था बहुत शॉर्ट समय में यहाँ उसका भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सैकड़ों लड़के और लड़की संस्कार के साथ शिक्षण को पा सके। हमें हिंदुस्तान की गौरववंती संस्कृति का उन लोगों के जीवन में आचार संपन्न हो और उदार भावना से खुद का जीवन को भी पवित्र बनावे, जो राष्ट्र धर्म और संस्कृति का अच्छी तरह से सुरक्षा संवर्धन कर सके और देश और विदेश में भी हमें भव्य ऐसे भारत की गरिमा को बढ़ा सके। संघ और शासन की अच्छी तरह से उन्नति हो, देश की भी उन्नति हो। वैसे काफ़ी अलग अलग योजनाएं भी चल रही है और उसके हिसाब से यहाँ आज काफ़ी दाताओं भी दान बहुत उदारता से दे रहे हैं और आगे भी चलकर और भी काफ़ी हॉस्पिटल की ऐसी अलग अलग व्यवस्थाओं का भी प्लान अगले 5 साल में होने वाला है।